आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 13 से लेकर 18 अक्टूबर तक का समय कैसा जाने वाला है। अक्टूबर महीने के इस साप्ताहिक समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है आपको क्या प्रभाव देने वाली है। किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलेगी, वहीं किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो ये राशिफल कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कन्या राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे कन्या राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों, इस पूरे साप्ताहिक समयावधि में आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था कैसी है, सबसे पहले यही जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दोस्तों, 13 से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में राहु देव कुंभ राशि और आपके 6 हाउस में गोचर करने वाले हैं। शनिदेव आपके सप्तम घर यानी आपके वैवाहिक भाव में मीन राशिगत वक्री अवस्था में रहेंगे। बृहस्पति मिथुन राशि और कर्म स्थान में गोचर करने वाले हैं और 18 तारीख को ये अपनी उच्च राशि और आपके लाभ भाव में जाएंगे। केतु देव का गोचर आपके व्यय भाव में होने वाला है। सूर्य देव शुक्र देव के साथ आपकी राशि के ऊपर कन्या में ही प्रभावी रहेंगे और सेनापति मंगल जो हैं वो बुध के साथ आपके धन स्थान में तुला राशिगत रहने वाली है। तो इस प्रकार की जो ग्रही अवस्था है ये आपकी राशि के ऊपर 13 से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में रहेगी। इसमें मेजर ग्रह जो हैं उनका राशि परिवर्तन तो नहीं होने वाला है, लेकिन माइनर ग्रह जरूर परिवर्तित हो रहे हैं। मेजर ग्रहों में 18 तारीख को केवल बृहस्पति का बड़ा परिवर्तन हो रहा है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में हर मामलों में आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं आपके लिए कर्म क्षेत्र के मामले में क्या संभावना रहने वाली है। दोस्तों, कुंडली के 10वें भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। यहां पर ऑलरेडी गुरु का गोचर हो रहा है और इस भाव के लॉर्डशिप लिए हुए बुध बहुत ही अच्छी अवस्था में तुला राशि में और आपके द्वितीय घर में प्रभावी हैं। तो कर्म क्षेत्र के मामले में जो कन्या राशि वाले जातक हैं अपनी वैचारिक ऊर्जा और अपने शारीरिक सामर्थ्य के द्वारा, स्वयं के पुरुषार्थ के द्वारा ही कर्म क्षेत्र में नवीन परिवर्तन और विकास करने में सफल रहने वाले हैं। चाहे आप नौकरी पेशा हो, चाहे आपका जुड़ाव व्यापारिक जीवन के मामले में हो, इस पूरे हफ्ते की समयावधि में मनोवांछित परिणाम आपको मिल सकता है। उसके अलावा कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में यहां पर अगर आप कोई भी काम वाणी से जुड़ा हुआ कर रहे हैं या वर्तमान में जो लोग टीचर, पत्रकारिता, कुरियर सर्विस, वकालत के क्षेत्र में या इस समयावधि में जो कन्या राशि वाले जातक एडवाइजरी सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेडिकल फील्ड, इन सभी मामलों में जुड़ाव रखते हैं, उनके लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। राशि के ऊपर सूर्य देव का जो प्रभाव बना हुआ है, इसकी वजह से सामाजिक सम्मान बढ़ने की संभावना भी रहेगी और वर्क प्लेस पर भी आपको सम्मान के अवसर मिलेंगे। बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में आपको क्या प्रभाव मिलेगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके द्वितीय भाव से लगातार संबंध बनाए हुए हैं। वहीं द्वितीय भाव में राशि के अधिपति प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं और वर्तमान समय में देखिए गुरु को 18 तारीख को आपकी उच्च राशि में जाने का भी योग है, जाएंगे।
तो ये जो पूरा हफ्ता रहने वाला है, ये कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में बहुत ही सशक्त है, बहुत ही मजबूत है। यहाँ पर आप अपने जीवन में व्यापार से भी धनार्जन करने में कामयाब रहने वाले हैं। और अगर आपके जीवन में कोई भी धन प्राप्ति के साधन नहीं है, किसी नवीन माध्यम से आप जीवन में धन प्राप्ति करना चाहते हैं या ऐसे साधनों की आप तलाश कर रहे हैं, तो आर्थिक उन्नति के लिए नवीन अपॉर्चुनिटीज भी आपको यहाँ पर मिल सकती है। 13 से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में आपके जीवन में व्यर्थ का व्यय जरूर होगा, चूंकि आपके धन भाव के स्वामी नीचस्थ अवस्था में प्रभावी हैं। ऐसे में हद से ज्यादा खर्चों से आपको बचना है। और कन्या राशि वाले जातकों को इस बात का भी ध्यान रखकर चलना है कि ऐसा काम जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है, ऐसे कार्यों में जीवन में धन का व्यय ना करें, तो अवस्था आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली है। परिवार के मामले में जानकारी दिया जाए तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक जीवन के लिए समय मिला जुला परिणाम आपको देगा। देखिए, चौथा भाव प्रभावी बना हुआ है, तो माता का सहयोग आपको मिलेगा और समाज में भरपूर मान सम्मान के अवसर इस पूरे हफ्ते में आपको मिल सकते हैं। लेकिन द्वितीय भाव के स्वामी नीचस्थ अवस्था में प्रभावी है और द्वितीय भाव में मंगल का भी गोचर होने वाला है, तो पारिवारिक दबाव लगातार रह सकता है और वाणी की कड़वाहट की वजह से परिवार में व्यर्थ के विवाद भी हो सकते हैं। अतः 90 तुल्य शब्दों का प्रयोग परिवार में करने की आवश्यकता और संबंधों को बेहतर बनाने के लिए आपसी एकजुटता बनाकर कन्या राशि वाले जातकों को चलने की प्रबल आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। रिश्तों में प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, दर्शकों पंचम भाव में देखिए ज्यादा शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं है और पंचम भाव के स्वामी वक्री अवस्था में भी मौजूद हैं, तो रिश्तों के मामले में समय मिला जुला ही प्रभाव आपको देगा। प्रेम के कारक शुक्रदेव नीचस्थ अवस्था में राशि के ऊपर ही प्रभावी हैं, तो रिश्तों के मामले में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। वही बात करते हैं वैवाहिक स्थितियों में क्या प्रभाव आपको मिलेगा। शुक्रदेव की उच्च की दृष्टि आपके सप्तम घर में पड़ेगी, तो ऐसे में जीवन साथी का समर्थन आपको जरूर मिल सकता है। हालांकि सूर्य और शनि का समसप्तक योग भी 16 तारीख तक बना हुआ है, तो यहां पर आप इस बात का ध्यान रखकर जरूर चलें कि आपसी एकजुटता के बीच में जिद की अवस्था या अहंकार की अवस्था रिश्तों में ना आए, तो वैवाहिक मामलों में आपको शुभ प्रभाव ज्यादा मिलने वाला है। बात करते हैं यहां पर विद्यार्थियों को क्या प्रभाव मिलेगा। देखिए, यहां पर विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को देवगुरु बृहस्पति के द्वारा बहुत ही बेहतर प्रभाव आपको मिलने वाला है। गुरु की उच्चस्थ अवस्था 18 तारीख को जैसे ही आपके राशि के 11th हाउस में प्रभावी होगी, तो यदि आप जीवन में किसी भी प्रकार के अध्ययन के फील्ड में जुड़े हुए हैं, तो आपको जबरदस्त परिणाम मिल सकता है। हेल्थ के मामले में कन्या राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए तो बुध के साथ मंगल की युति जो बनी हुई है, आपके द्वितीय घर में राशि के स्वामी प्रभावी है। शारीरिक तौर पर किसी प्रकार की समस्याएं आपको ज्यादा नहीं मिलने वाली है, लेकिन मौसम परिवर्तन से होने वाली बीमारियों के प्रति भी आपको अलर्ट रहना चाहिए। इसके लिए कन्या राशि वाले जातकों को अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलना और खान पान के मामले में सात्विक भोज्य पदार्थों का सेवन करना, मिनरल वाले भोजन का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना आपको शुभ प्रभाव जीवन में देने वाला है। इस प्रकार की अवस्था कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में बनी हुई रहने वाली है। धार्मिक मामलों में आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए तो कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना आपको शुभ प्रभाव देगा। उसके अलावा देखिए, माता पिता के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर जरूर चलें। और कन्या राशि वाले जातकों, यदि आप बुधवार के दिन बेजुबान जानवरों में गायों के लिए या पक्षियों के लिए दाने चारे का प्रबंध करते हैं, तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर
या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।